आरएस प्रारंभिक परीक्षा के अंदर विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं टॉपिक है, पूछा जा सकता है। तो उसमें अमुक्त माल्य पदा तेलुगु के अंदर लिखी गई थी और जामवंती जो कल्याण है वो संस्कृत में लिखी गई थी और कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। ये पूछा जा सकता है। किताब का क्या नाम है? अमुक्त माल्य पदा तेलुगु में लिखी गई है, जामवंती जो कल्याण है वो संस्कृत के अंदर लिखी गई है। इसके अलावा पूछ सकते हैं मनु चरित्र और हरि कथा शरणम, तो कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर राजकवि थे पद्दन, उन्होंने लिखी थी। क्या नाम है? मनु चरित्र और हरि कथा शरणम जो है कृष्णदेव राय के दरबार के अंतर्गत राजकवि थे, उनके पदन उन्होंने लिखी थी। सायण थे वो वेद के भाष्यकार थे, उन्हीं के जो भाई थे माधव वो भी वेद के भाष्यकार थे। तो सायण और माधव दोनों जो भाई थे वो वेदों के जानकार थे। बारबोसा जो यात्री है वो लिखता है, बाहरी विदेशी यात्री लिखता है कि धर्म के बारे में यहाँ कोई नहीं पूछता है कि हिंदू है कि आप ईसाई है। तो इस तरीके का जो कथन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में किसने कहा? तो बारबोसा ने कहा। और उनके दरबार के अंदर जैसे अकबर के दरबार में बीरबल था, वैसे इनके दरबार के अंदर तेनालीराम था और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था पोदुरंग महात्म्य किताब है। इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है लिपाक्षी शैली क्या है? तो लिपाक्षी शैली चित्रकला की शैली है, रामायण और महाभारत पर आधारित ये थी। नाटक क्या है? यक्ष गान के दो यक्षणी शैली है वो इससे संबंधित है। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय ने हजारा तथा विठल स्वामी का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? हजारा तथा विठल जो स्वामी उसका मंदिर बनाया और इसमें मंडप, कल्याण मंडप का मतलब है देवी देवताओं के जो विवाह है उससे संबंधित, तो मंडप हो गया, कल्याण मंडप हो गया। विशाल अलंकृत जो स्तंभ है उनका प्रयोग है। एक ही चट्टान को काट करके स्तंभ व जानवर की आकृति इनकी विशेषता है। और अब्दुल रज्जाक के अनुसार अब तक सुने गए या देखे गए नगरों में अगर सर्वाधिक कोई भव्य नगर है तो वो कौन सा नगर है? विजयनगर साम्राज्य है। तो आप विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये फैक्ट जरूर पढ़ लें। एक सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि नया टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।